हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सेकेंड डीवी के बाद जो ट्रेनिंग लेटर होता है, यानी कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो जो है कितने दिनों बाद होती है। यानी कि सेकेंड डीवी के बाद ट्रेनिंग लेटर कितने दिनों बाद होता है या फिर ट्रेनिंग कितने दिनों बाद होती है। ट्रेनिंग लेटर जब भी आप लोगों का आ जाता है उसके बाद का प्रोसेस क्या क्या होता है, हम लोगों को कहाँ जाना होता है और क्या क्या करना होता है। ट्रेनिंग जो है कितने दिनों की होती है, कहाँ पर होती है, बीपीएम की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, एबीपीएम की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, या फिर डाक सेवक की ट्रेनिंग जो है कितने दिनों की होती है और कहाँ पे होती है। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड पूरा डाउट्स आप लोगों को इस वीडियो में जो है क्लियर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती हैं। तो आइए देरी न करते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जो सेकेंड डीवी जैसे ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही आपका सेकेंड डीवी कंप्लीट हो जाता है तो टोटली आपके जो है डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड डीवी जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके टोटली डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिवीजन वाले चाहें तो सेकेंड डीवी के तुरंत बाद जो है ट्रेनिंग करवा के और जो है तुरंत जो है ज्वाइनिंग दिला दें। लेकिन जो है डिवीजन वाले ऐसा करते नहीं हैं। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट वाले या किसी किसी डिवीजन वाले ऐसा करते हैं कि जैसे ही जो है सेकेंड डीवी कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद जो है ट्रेनिंग करवा लेते हैं और ट्रेनिंग के तुरंत बाद जो है ज्वाइनिंग दिला देते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे कुछ कुछ डिवीजन वाले ऐसा करते हैं कि सेकेंड डीवी के लगभग 1 मंथ बाद ट्रेनिंग लेटर भेजेंगे। उसके 1 मंथ बाद जो है जब ट्रेनिंग हो जाएगी उसके 1 से 2 मंथ बाद ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो ये जो है करीब ऐसा ऐसा कभी कभी 2 2 3 3 महीने या फिर 6 6 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं होती, ये भी होता है। मैं अपना खुद बता दूं कि मेरा जो दोस्त है, मतलब मेरे साथ जो दोस्त है मेरे जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके जो है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जबकि मेरी ज्वाइनिंग जो है काफी दिन पहले हो चुकी है। ठीक है। तो ज्वाइनिंग जो है ज्वाइनिंग या फिर ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। वो लोग क्या कह रहे हैं डिवीजन वाले कि जो है जब तक आपका जो है पूरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट पूरे तरह के वेरीफाई नहीं हो जाएंगे सभी जगह से, जब तक आपकी जो है ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो कुछ कुछ डिवीजन वाले जब तक पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा लेते हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट वेरीफाई करवाते हैं बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाते हैं जहां से भी बना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों ने कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिया तो उसको भी वेरीफाई करवाते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के ओरिजिनल जमा हुए होते हैं वे सारे डॉक्यूमेंट्स को वो लोग वेरीफाई करवाते हैं, ठीक है। जहां से भी बने हैं डॉक्यूमेंट्स वहां पे भेजते हैं, वहां से वेरिफिकेशन करवाते हैं। और जब तक वेरिफिकेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक वो लोग ना तो ट्रेनिंग करवाते हैं और ना ही ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो इसीलिए मैं जो है आपके जो है हमेशा कमेंट का आंसर भी देता हूं। आप लोग बार बार कमेंट करते हो, इसीलिए मैं आप लोगों का सिर्फ मतलब कमेंट का आंसर देता हूं कि डिपेंड ऑन योर डिवीजन, यानी कि पूरा पूरा आपके डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पूरा पूरा आपके डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड डिवी जैसे ही कंप्लीट होता है, अगर आपके वाले डिवीजन वाले चाहें तो तुरंत ट्रेनिंग करवा के तुरंत ज्वाइनिंग दिला देते हैं। लेकिन ऐसा वो लोग करते नहीं, बहुत कम डिवीजन वाले ऐसा करते हैं। ज्यादातर जो है सेकेंड डीवी के लगभग 1 मंथ बाद जो है ट्रेनिंग लेटर भेजते हैं या फिर ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। उसके बाद 1 से 1.5 महीना बाद ज्वाइनिंग करवाते हैं। ज्यादातर यही प्रोसेस चलता रहता है सेकेंड डीवी के बाद, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो है ट्रेनिंग लेटर आ जाता है, देखो यहाँ पर ट्रेनिंग लेटर कहीं कहीं पे मान लो ट्रेनिंग लेटर भेजते भी नहीं है। जैसे ही सेकेंड डीवी कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग लेटर भेजते भी नहीं है, डिवीजन वाले खुद जो है फोन करके आप लोगों को बुला लेते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग जो है इस डेट से जो है हो है, आप लोग जो है इस टाइम पे आ जाइएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि ट्रेनिंग लेटर बाद में आता है और आपकी ज्वाइनिंग वो सॉरी आपकी ट्रेनिंग पहले हो चुकी होती है, ट्रेनिंग लेटर बाद में भी आता है। ये भी कंडीशन मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरी ट्रेनिंग हो चुकी थी, मुझको पता चल गया था। मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा ट्रेनिंग लेटर आया था। तो लेट लेट लपेट कभी कभी हो जाता है, तो उसको आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग जो है आप लोगों को पता चल जाएगा जैसे ही आपका जो है ट्रेनिंग होना होगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग लेटर कुछ इस प्रकार का मेरा आया हुआ था। यहाँ पे मेरा नाम था, मेरा जो है पूरा एड्रेस था। उसके बाद यहाँ पे डाकघर का नाम था, अधिकतर डाकघर या फिर डिवीजन का नाम था।
उसके बाद जैसे ही मैंने इसको खोला, कुछ दो पेज का जो है मेरे पास जो है ट्रेनिंग लेटर रिसीव हुआ था, कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे देख लीजिएगा, ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया होता है, उस पे का सुपरिटेंडेंट यहाँ पे, जहाँ पे जिस भी डिवीजन में आपका जो है सिलेक्शन हुआ होगा, जैसे कि मेरा बहराइच डिवीजन में हुआ है, तो यहाँ पे बहराइच डिवीजन से मुझको जो है भेजा गया था। उसके बाद यहाँ पे दिया होता है द पर्सन्स आर डायरेक्टेड न्यू दिल्ली, फाइल नंबर इतना है, लेटर नंबर इतना है, GDF डेटेड 1/3/2023, 3 days ट्रेनिंग ऑफ फॉलोइंग BPM विल बी कंडक्टेड WTC बहराइच हेड ऑफिस फ्रॉम द 26/7/2023 28। यानी कि जो मेरी ट्रेनिंग थी वो जो 26 जुलाई से 28 जुलाई तक थी। 26 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक मेरी ट्रेनिंग चली थी, और 11 बजे से 3 बजे तक मेरी ट्रेनिंग चली थी। 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों की हुई थी। 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग BPM की, ABPM की दोनों की होती है। उसके बाद BPM की अलग से जो है 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो चीज़ अभी मैं नीचे बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो है हम लोगों को लेटर दिया हुआ था। जितने भी लोगों का ट्रेनिंग था, सारे लोगों का यहाँ पे नाम दिया होता है, उनका एड्रेस दिया होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है जो भी ट्रेनिंग आपको देंगे, यहाँ उनका जो है पोस्ट मास्टर का नाम दिया होगा। जो भी ट्रेनिंग देंगे वो सारे लोगों का यहाँ पे नाम दिया होता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इस प्रकार का ट्रेनिंग लेटर आपके पास भी आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनिंग लेटर आने के बाद जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, ट्रेनिंग लेटर जैसे ही आपका आ जाता है, यहाँ पे ABPM वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पे ABPM वालों को बिना ट्रेनिंग करवाए ही डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे देते थे, क्योंकि ABPM का उतना काम होता नहीं है, उनको ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है, तो ABPM की डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी करवा देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ABPM की बेसिक ट्रेनिंग जो है 3 दिन की होती है। वैसे अगर लीगल तरीके से देखा जाए, सही तरीके से देखा जाए, तो ABPM या फिर डाक सेवक की जो ट्रेनिंग होती है वो जो है 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि जो है आप लोगों को लेटर डिलीवरी कैसे करना है, लेटर को कैसे जो है पहले बात तो अपने रजिस्टर में चढ़ाना है, रजिस्ट्री वाले चढ़ाना है, विदाउट रजिस्ट्री वाले कैसे बांटना है, किसको देना है, किसके हाथ में लेटर को देना है। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को जो है ट्रेनिंग के समय ABPM और डाक सेवक लोगों को जो है बताया जाता है। तो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग 3 दिन की होती है, इसमें कोई खास कुछ होता नहीं है, ऐसे ही टेम्परेरी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे ABPM वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ABPM वालों को मैंने बता दिया। हाँ, ABPM वालों को जैसे ही ट्रेनिंग लेटर आता है, फिलहाल वहाँ पे एड्रेस दिया होता है कि आपको जो है कहाँ जाना है, किस डेट को जाना है, कितने बजे जाना है, सारा चीज़ ट्रेनिंग लेटर में दिया होता है। मैंने अभी ऊपर बता भी दिया, दिखा भी दिया है। और वैसे भी मैं बता देता हूँ कि जो ABPM या फिर डाक सेवक की जो ट्रेनिंग होती है वो जो है आपके यशो में होती है। जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हुआ होगा वहाँ पे एक यशो लगता होगा, यानी कि सब ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होती है, जो डाक सेवक या फिर ABPM की होती है। ABPM का सारा काम जो है FDI के हाथ में होता है, यानी कि इंस्पेक्टर के हाथ में होता है, यानी कि यशो के हाथ में होता है। तो ABPM की ट्रेनिंग यशो में होती है। और जो BPM की ट्रेनिंग होती है, BPM की ट्रेनिंग 15 दिन की होती है। 15 दिन की ट्रेनिंग होती है जो कि हेड ऑफिस में होती है, यानी कि डिवीजन ऑफिस, जो हेड ऑफिस होता है ना, वहीं पे होती है जो BPM की ट्रेनिंग होती है 15 दिन की। इसमें जो है मेनली रूप से आप लोगों को बताया जाता है कि जो है आप लोगों को खाता कैसे खोलना है, आप लोगों को जो है रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है। जैसे कि यहाँ पे BO जर्नल हो गया, RD जर्नल, RD नमूना, TD जर्नल, TD नमूना, ठीक है। उसके बाद जो है इस प्रकार जितने भी खाते होते हैं उससे संबंधित IPPB वाला काम जो है पूरा सिखाया जाता है कि कैसे खाता खोलना है, कैसे ट्रांजैक्शन करना है, पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, रजिस्ट्री को कैसे जो है मेंटेन करना है। तो जितना भी काम आप लोगों को होता है BPM वालों को, सारा चीज़ जो है 15 दिन की ट्रेनिंग में बताया जाता है, पूरा सिखाया जाता है, ठीक है। वैसे फिलहाल इतना कोई दिक्कत होती नहीं है, इतना मतलब वो होता नहीं, टेम्परेरी रूप से 15 दिन की ट्रेनिंग करवा लेते हैं, उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग जो है दिला देते हैं। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेकेंड DV के लगभग 15 से 20 दिन बाद ट्रेनिंग लेटर। अब यहाँ पे मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बता ही दिया है कि सेकेंड DV के बाद टोटली डिपेंड ऑन योर डिवीजन, आपके डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग जो है कितने दिनों में करवाते हैं। कहीं कहीं पे जो है 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने ट्रेनिंग नहीं होती है। कहीं कहीं पे सेकेंड DV के तुरंत बाद जो है ट्रेनिंग करा के तुरंत बाद जो है ज्वाइनिंग दिला देते हैं। तो वो तो आपके डिवीजन के ऊपर भाई डिपेंड करता है, उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। वो आपके पूरा पूरा अधीक्षक के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि SP के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग लगभग 1 महीने बाद।
जब भी आपकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद जो है ज्वाइनिंग लगभग कभी कभी पे 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना ऐसे लटका देते हैं। वो भी आपके डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे ट्रेनिंग लेटर, जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद जो है ज्वाइनिंग दिला देते हैं। तो वो टोटली डिपेंड ऑन योर डिवीजन, आपकी डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। वो चीज मैंने हर बार यही चीज बता रहा हूं कि जब भी आपका सेकेंड डीवी कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड डीवी के बाद आपका टोटली डिपेंड करता है आपके डिवीजन के ऊपर कि आपके डिवीजन वाले कितना जल्दी ज्वाइनिंग दिलाते हैं। इसके अलावा कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते हो, ना भाई हम ही कुछ कर सकते हैं। वो आपके डिवीजन या फिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जो भी चीज़ें थी ट्रेनिंग से रिलेटेड मैंने बता ही दिया। कहाँ पे जाना है, बीपीएम वालों को हेड ऑफिस में ट्रेनिंग होती है, एबीपीएम या फिर डाक सेवक की एसओ में ट्रेनिंग होती है। बीपीएम की 15 दिन की, एबीपीएम की 3 दिन की होती है। कितने दिनों बाद ये भी मैंने बता दिया है। उसके बाद ट्रेनिंग लेटर भी मैंने अपना दिखा दिया है, सारा चीज़ मैंने बता दिया है। तो सेकेंड डीवी के बाद ट्रेनिंग लेटर लगभग भाई आपके डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिनों बाद आता है। ट्रेनिंग लेटर आने के बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, सीधा सीधा एसओ में जाना है, जो एबीपीएम है या फिर डाक सेवक है। और जो बीपीएम है उनको जो है हेड ऑफिस में जाना है, यानी कि डिवीजन ऑफिस में जाना है। वैसे तो ट्रेनिंग लेटर में आपको जो है बताया जाता है, उसमें टाइम ड्यूरेशन सब कुछ दिया होता है, स्थान भी दिया होता है। और कहीं कहीं पे जो है ट्रेनिंग लेटर नहीं भेजा जाता है, आपको फ़ोन करके भी बुला लिया जाता है। क्या करें, कहाँ जाना है, ये चीज़ मैंने बता दिया। बीपीएम की ट्रेनिंग, एबीपीएम की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। तो आशा करता हूँ मैंने सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। फिलहाल मैं थोड़ा सा इस समय बिजी रहता हूँ, इसीलिए आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, आपके आंसर की रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो है वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।